नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगी, मैं सीधे पॉइंट पे आ जाती हूँ। मुझे अपने चैनल पे किसी का टाइम ख़राब करना, किसी को बोर करना अच्छा नहीं लगता। टाइम सबका कीमती होता है और बहुत कीमती समय निकाल कर लोग आपको देखते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो आज का मेरा ये वीडियो है कि हम जीएस की तैयारी कैसे करें। तो मेरे जब हम लोग छोटे थे तो जो हमारे मास्टर साहब थे वो इंग्लिश के लिए कहते थे कि ज़्यादा नहीं, तुम लोग पेपर पे रोज़ 5 वर्ड मीनिंग याद करके हमको सुना दिया करो। इसे करते करते एक अच्छा खासा तुम लोग का मतलब एक वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो हम लोग रोज़ रास्ते में 5 लिख के पेपर पर ले जाते थे और 5-5 उनको सुनाते थे। और सच में ऐसा करते करते जो हम लोग की शब्द संपदा है वो बहुत बहुत अच्छी हो गई थी और बहुत स्पेलिंग हम लोग बहुत सही लिखने लगे थे, बहुत स्पेलिंग अच्छी आ गई थी और इंग्लिश में बहुत सही कर रहे थे। तो ये चीज़ें हमारे जीके में भी लागू होती हैं कि हम एक साथ सारा पढ़ेंगे ना तो नहीं तैयार होगा, बहुत कठिन भी लगेगा। तो हमको एक टारगेट बना लेना है कि हमको डेली 50 प्रश्न 100 प्रश्न तक तैयार कर लेना है। जितनी आपकी क्षमता हो सके, जितना मतलब आपको लगे कि अब मेरा दिमाग इससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा, मतलब इतना मैं तैयार करूँगी तो ये मेरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप 25 प्रश्न, 50 प्रश्न, 75, 100 जैसा आपको मतलब आपके पास समय हो, जैसी आपकी मतलब मानसिक क्षमता हो, जितना सब किसी को एक बार में याद होता है, किसी को बार बार याद करना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप प्रश्नों की एक तालिका बनाइए और ये टारगेट रखिए कि आज हमको 50 प्रश्न तैयार कर लेने हैं। तो 50 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए और करंट अफेयर की एक वीडियो, कोई भी 15 मिनट की, 20 मिनट की, बहुत ज़्यादा नहीं, जिसमें इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट्स दिए होते हैं और पूरा विस्तार में बताते हैं, ऐसा कोई वीडियो हो तो उनको फॉलो कर लीजिए। ऐसा करके आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी मतलब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और वो जो 50 प्रश्न हमको तैयार करना है, आप वन लाइनर नहीं पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि वन लाइनर नहीं पढ़ना है, आपको कोई एक चैप्टर उठा लेना है, चाहे इतिहास का, भूगोल का, उस पूरे चैप्टर को एकदम कहानी की तरफ पढ़ लीजिए और प्रश्न खुद से बनाइए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जब आप चैप्टर को पढ़कर और खुद प्रश्न बनाएंगे तो ना तो आपको उत्तर भूलेगा और ना तो आपको प्रश्न भूलेगा, वो प्रश्न हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएंगे। बहुत ज़्यादा की कोशिश ना करिए, थोड़े 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 आप करते रहिए। जैसे हमारा शरीर है, हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो हमको अपच होने लगता है, हम उसको पचा नहीं पाते हैं। तो वैसे दिमाग भी है, अगर इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे डाइजेस्ट कर लेगा सारा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक दिन सरदर्दी पकड़ लेगा। तो उतना पढ़िए और एक कोई भी एक चैप्टर उठाइए, उसको पढ़िए, फिर खुद से प्रश्न बनाइए कि किस किस जगह से कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं और सारे प्रश्नों को बताइए, सारे प्रश्नों के उत्तर निकालिए। एक दिन का आपका इतना काम होना चाहिए और फिर आप देखिएगा कि 1 महीने 2 महीने बाद आपका कितना अच्छा और कितना ज़्यादा तैयार हो गया है। एक बार ऐसा कर लीजिए, फिर 2 महीने बाद मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा कि मैं सही कह रही थी कि गलत कह रही थी। मैं किसी को कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं दूंगी कि नहीं ऐसे हो जाएगा, आपको 16 घंटा पढ़ना है, आपको 18 नहीं है। हमारे पास 16 घंटे, हम लोग हाउस वाइफ हैं, हमारे पास जो है उसी को 16 घंटा बनाना है। तो उसकी अगर रणनीति सही नहीं रहेगी ना तो हम गड़बड़ हो जाएंगे, मतलब मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो कम समय में ही सही स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो शायद सफलता हमको मिल जाए, कुछ लोगों को तो ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर मेरी स्ट्रेटजी से सहमत हो, एक बार इसका पालन करके देखिए कि थोड़ा थोड़ा रोज़, लेकिन थोड़ा थोड़ा तैयार करिए और 1 महीने में आप खुद का रिव्यू करिएगा, आप देखिएगा कि आपका कितना ज़्यादा तैयार हो गया है। तो जीके के मतलब जीके पढ़ने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है। और इसमें आप क्या करिए, आप एनसीईआरटी की किताबें ले लीजिए। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने में बहुत मज़ेदार होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो पढ़ेंगे ना तो आपको बोरियत भी नहीं फील होगा, बहुत अच्छा बनाते हैं वो कहानी जैसा। तो उसको पढ़िए और प्रश्न उसमें से लिखते जाइए, जो आपके दिमाग में प्रश्न है सब लिखते जाइए, सबका उत्तर लिखते जाइए।
आप देखेंगे 2 महीने में हमको लग रहा है कि एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आप उसमें से लगभग प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, और बस एक बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी के उसमें आने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी स्ट्रेटजी से पढ़िए, आप अच्छा करेंगे। और अगर आपको समझ में आए तो मैं जैसा बता रही हूँ एक बार इसको भी आजमा के देखिए कि आपके लिए कैसा होता है। वो कहते हैं ना, आधी छोड़ सारी को धावे, सारी मिले न आधी पावे। तो आधी आधी ही खाते रहिए, धीरे धीरे डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आपका तैयार भी हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मेरी तो यही स्ट्रेटजी है। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट भी कर दिया करिए, अच्छा लगता है। 1-2 लोग करती हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, 1 लोग भी देख रहे हैं, मैं खुश हूँ, लेकिन और लोग देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं बंद करती हूँ। फिर कल एक नई जानकारी, कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ कुछ मैं खोजूँगी, कुछ सर्च करूँगी, कुछ पढ़ूँगी तो फिर आपको बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।